नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं ट्रेडमिल चौरसिया। देखिए, आज आपने थंबनेल पे तो पढ़ ही लिया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। देखिए, लोग ना कैंडल को बहुत इग्नोर करते हैं। ठीक है। और कैंडल एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको आने वाले समय के बारे में बताती है, फ्यूचर के बारे में बताती है। देखिए, मैं कई सारी चीज़ें आपको आज डिस्कस करने वाला हूँ कैंडल से रिलेटेड। देखिए, कैंडल एक ऐसी चीज़ है ना जो प्राइस को बताती है कि प्राइस में मूवमेंट कैसे हो रहा है विद वॉल्यूम, क्योंकि देखो, बिकॉज कैंडल का बनने का रीज़न ही वॉल्यूम होता है। ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि इसके अंदर कितना वॉल्यूम आया है, बट नो डाउट अगर वॉल्यूम ज़्यादा आएगा तो मार्केट ऊपर गया होगा, और वॉल्यूम कम आएगा तो मार्केट नीचे जाएगा। देखिए, कई सारी चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं हिडन बुलिश। ठीक है। हिडन बुलिश कैंडल क्या होती है और हिडन बेरिश कैंडल क्या होती है। ठीक है। तो ये देखिए, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सबको डिस्कस करना चाहिए। बिकॉज देखिए, सिंपल सी चीज़ है कि ये होता क्या है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ आज। देखिए, ये वीडियो ना थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपने इसको एक बार ध्यान से सुन लिया, समझ लिया ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले क्या होता है हिडन बुलिश। क्या होता है, देखिए हमारे पास ना दो हैमर होते हैं इस तरीके के। ठीक, एक ये रेड हैमर हमें मिलता है कभी कभी। ये हम बोलते हैं बेयरिश है, क्योंकि ये रेड है, इसकी बॉडी रेड होती है। ठीक है। और इसी में एक हैमर हमें मिलता है ग्रीन, जिसको हम बोलते हैं हैमर, प्रॉपर हैमर बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रॉपर हैमर इसको बोलते हैं हम। ये ग्रीन होता है। ठीक है। ये ग्रीन होगा पूरा, और इस तरीके से ग्रीन रहता है, तो इसको तो हम बोलते हैं भैया ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, करेक्ट है। बट किसी ने क्या सोचा है भैया ये क्या है। देखिए, इसमें क्या हुआ है, बायर आए, बायर इसको यहाँ तक, सेलर इसको खींच के नीचे तक लाए थे, लो तक। फिर बायर ने इसको पुश करना शुरू किया, पुश करना शुरू किया, और बायर का इसमें अच्छा खासा इम्पैक्ट था। ठीक है। इम्पैक्ट इस तरीके का था कि ये पूरा इसको ग्रीन नहीं कर पाए, बट बॉडी थोड़ी सी इसकी रेड रह गई। अब इसमें दो चीज़ हो सकती है, या तो इसके हाई के बाद हम इसमें ट्रेड करना शुरू कर दें कैंडल के बाद, या इसका रनिंग कैंडल में ब्रेक होने का वेट करें। देखिए, ये इस तरह की जो कैंडल बनती है ना, ये जैसे अगर आपका हैमर है, बुलिश कैंडल है, और इसमें अगर रेड बन जाए इसी तरीके पैटर्न में, तो इसको बोलते हैं हिडन बुलिश कैंडल। ठीक है, इसको बोलते हैं हिडन बुलिश कैंडल। ओके। हिडन बुलिश कैंडल। अब बोलेंगे भैया ये तो हैमर ही है, कलर मायने नहीं रखता है। कई लोग पढ़ाते हैं भैया कलर मायने नहीं रखता, कलर बिल्कुल मायने रखता है। जब हमें एंट्री तब तक नहीं लेनी जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता। आप रनिंग कैंडल में इसमें एंट्री ले सकते हो। ठीक है। रनिंग कैंडल में आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं हिडन बुलिश कैंडल। ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई हिडन बेयरिश कैंडल की। देखिए, ये जो कैंडल होती है, अगर शूटिंग स्टार ग्रीन बने, सिंपल सा लॉजिक है, अगर शूटिंग स्टार ग्रीन बन जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें सेलर थे, सेलर इसको पूरा रेड नहीं कर पाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसका जब भी लो ब्रेक हो, जब भी इसका लो ब्रेक हो, ठीक है, इस पे आपको एंट्री करनी है शॉर्ट साइज। ठीक है, सेल करना है आपको, पुट बाय करना है। ठीक है, ये है आपकी हिडन बेयरिश कैंडल। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा, मैं एक टिप देने वाला हूँ इन हैमर के लिए। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि हम इस चीज़ों में फोकस ही नहीं करते, हम कैंडल की साइकोलॉजी पे फोकस ही नहीं करते। मैंने देखिए इससे पहले वाला जो वीडियो बताया था ना, उसमें सिंपल सा बताया हुआ है कि कैंडल की साइकोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है। तो आपको वो चीज़ समझना बहुत, जब तक इसका लो ब्रेक ना हो, शूटिंग स्टार अगर ग्रीन है और प्रॉपर हैमर अगर रेड है, तो वो होता है हिडन बुलिश कैंडल। अब आप बोलेंगे सर इसका क्या एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ इनका। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है। और देखिए, इस एग्जांपल में हम दो चीज़ से देखेंगे। पहला तो मैं आता हूँ, देखो मेरी एक ट्रेड चल रही है M6 में अभी। ओके, ये मेरी ट्रेड चल रही है, यहाँ पर मैंने इसका पुट बाय किया हुआ है। ठीक है। ठीक है, तो इसका मैंने पुट बाय किया हुआ है। ओके, इसका मैंने पुट बाय किया हुआ है। और देखिए, अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप, कि देखिए हमें यहाँ पर क्या मिलता है, सुबह सुबह की पहली ये है 22 दिसंबर 2025। और 22 दिसंबर 2025 को हमें यहाँ पर क्या मिलता है भाई, एक हमें मिलता है बेयरिश हैमर। बेयरिश हैमर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम बेयरिश बुलिश हिडन बुलिश
हिडन बुलिश हैमर, ठीक है, हिडन बुलिश हैमर। अब हमें क्या वेट करना भैया, इसका हाई ब्रेक हो जाए, क्योंकि इसमें ना बायर ना इसको पूरा यहाँ से कैप्चर करके यहाँ तक लेके गए, तो इसमें डोमिनेंस था बायर का, मतलब बायर का इम्पैक्ट था बहुत अच्छे तरीके से। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा हमारी एंट्री होगी अपसाइड की। रनिंग कैंडल में आप एंट्री ले सकते हैं, इस इन टाइप की ट्रेडों में ना आप रनिंग कैंडल में एंट्री ले सकते हैं। देखिए रनिंग कैंडल में आप एंट्री लेकर अच्छा खासा टारगेट ले सकते हैं। ठीक, ओके। फिर आते हैं, फिर कोई देखते हैं, फिर कोई दूसरा हैमर हमें मिलता हो। देखिए यहाँ पर बुलिश हैमर था, करेक्ट है। ये ऊपर गया फिर नीचे की तरफ आया। अब देखिए यहाँ पर कितना है, ये देखिए। क्या आपको यहाँ एंट्री मिल सकती थी? यस मिल सकती थी। ये देखिए ये इसका स्टॉप लॉस होता, और मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस हिट हो गया है। बट यहाँ पर जब भी इसका लो ब्रेक हो जाए, ठीक है, जैसे ये लो ब्रेक रनिंग कैंडल में इसके नीचे गया, तो आप यहाँ एंट्री ले सकते थे। ये रिस्की ट्रेड होती है, ये छोटा, क्योंकि ये हैमर बहुत छोटा है, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है हैमर के अंदर। अगर हैमर में स्ट्रेंथ होती तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब इसमें हैमर में स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको टारगेट मिल गया। ठीक है, अगर आप अपना 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगाते हैं इसके अंदर, तो फिर भी आपको टारगेट मिल गया 40 रुपये का। देखिए लगभग 40 रुपये के आसपास का आपको टारगेट इसमें मिल गया। ठीक है, ये हैमर जो होते हैं ना बहुत वर्क करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। आपको ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक हैमर हमें मिलता है, हिडन बेयरिश कैंडल, इसको बोलते हैं हिडन बेयरिश कैंडल। यहाँ से ऊपर से रिजेक्शन आया, एंड ऊपर से रिजेक्शन गया, जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ। देखिए इसकी ना स्ट्रेंथ कम है, क्यों कम है? क्योंकि इसका जो हाई और लो है ना, उसमें स्ट्रेंथ बहुत कम है, गिट्टा सा दिख रहा है, राजपाल यादव का दिख रहा है ये हैमर। ठीक है, ये हमें हमें हैमर चाहिए बच्चन साहब का। हमें बच्चन साहब की जैसे हैमर चाहिए, बॉडी और विक में 1:3 या 1:2 के आसपास, क्या उसके 1:2 के ऊपर का डिफरेंस होना चाहिए बॉडी और विक में। इसमें थोड़ा सा है, बट ये रिस्की ट्रेड है। ये छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप ये रिस्की ट्रेड ले सकते हैं। देखिए ये स्टॉप लॉस लेते आप, तो आपको ये टारगेट मिल गया होता। ये देखिए 97 पॉइंट का। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ये देखिए ये फिर वापस से ग्रीन कलर का है हमारा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो भाई, इसका लो ब्रेक होगा तो मैं एंट्री कर लूँगा। पहले तो आपने इसका लो नहीं ब्रेक हुआ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा हैमर ये बनता है, चलो इसका लो ब्रेक होगा तो हम एंट्री ले लेंगे। तो इस तरीके से आप हिडन बेयरिश कैंडल में आप ट्रेड कर सकते हैं, और आपके स्टॉप लॉस बहुत छोटे छोटे होंगे। देखिए सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आपको कोशिश ये करनी है कि हैमर राजपाल यादव टाइप का ना हो, हैमर बच्चन साहब का हो। बॉडी और विक दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, बॉडी और विक दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। सिंपल सा है कि यहाँ पर भी हम एक ले सकते थे, फिर यहाँ पर हम ले सकते थे। ये हैमर था, इसका जैसे ही हाई ब्रेक होता है यहाँ पर, और इसकी कैंडल के नीचे का ब्रेक होता है। ठीक है, तो मेरा लगभग टारगेट डन होने वाला है। देखिए मेरा टारगेट था इसमें लगभग कितना मिल रहा है मुझे, 50 पॉइंट तो मिल ही रहा है अभी, लगभग 50 पॉइंट के आसपास का मेरा टारगेट था, यहाँ तक का मेरा टारगेट है। ठीक है, अब देखते हैं हिट होता है कि नहीं होता। तो इस तरीके से आपके पास दो कैंडल मिल जाती है। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, देखिए बहुत ही सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। कि पहला ये है, ये आपका हिडन बेयरिश कैंडल है। ठीक है, और ये आपका हिडन बुलिश कैंडल है। ठीक है, उल्टे हैमर, बट निगेटिव कलर के, मतलब अपोजिट कलर के। तो जब भी इसका हाई ब्रेक हो रनिंग कैंडल में एंट्री कीजिए, जब भी इसका लो ब्रेक हो रनिंग कैंडल में एंट्री दीजिए। ठीक है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है भाई। अगर आपने इसको बहुत अच्छे से सीख लिया, कर लिया, तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई बहुत अच्छी तरीके से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। और ये रेगुलर यूजेस में होता है, चाहे किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर लीजिए। आप बोलेंगे मेरा 11 मिनट के लिए नहीं, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे इसको यूज़ कर लीजिए भाई, किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कीजिए इसको। ठीक है, चलिए तो अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए छोटा सा ही वीडियो बनाएंगे, और ये अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आया हो, कुछ चीज़ सीखने को मिली हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।